क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ लिख रहे हैं ना? आइए जानते हैं। सिख धर्म पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के विषय में पढ़ रहे हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पहले जो भी सिख गुरु हुए, उन सिख गुरुओं के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे जो है गुरु गोविंद सिंह के विषय में बतला रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, समझिए चीजों को। लेकिन उससे पहले कल जो पढ़ाए हैं, एक दो प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। ठीक है, खड़ा हो जाइए हीरो। चेचक नामक बीमारी के कारण किस सिख गुरु का निधन हुआ? सब बोल रहा है तब बोल रहे हैं। सरदाद शेरनादाद कौन बोले हैं? तेग बहादुर का मूल नाम? तेग बहादुर को और किस नाम से जाना जाता था? बाकला दा बाबा। बैठ जाइए। है लड़की है। जहांगीर कौन सिख गुरु को मरवाया है? गुरु गोविंद सिंह। जहांगीर गुरु गोविंद सिंह को मरवाया है। औरंगजेब किसको मरवाया? कौन सिख गुरु को मरवाया है? औरंगजेब किस सिख गुरु को मरवाया है? उसका क्या नाम था? क्या गुरु? गुरु तो सब में लगा हुआ है। गुरु अर्जुन देव को। बताइए क्या हाल है इस सब का? पढ़ते न है हो? हे भगवान। बैठिए बैठिए, दोनों बैठिए। है न, खड़ा रहिए। जवाब नहीं दिए, खड़ा रहिए। खड़ा रहिए। लगा जवाब दे दिए हैं, इसी कारण हम बैठा दिए थे। क्या किए जी? है क्या हुआ जी? हाय, क्या हुआ? ठीक है बताइए। है आप लोग रिवीजन नहीं करते भा? क्या? हाँ, कर कैसे रही है? हाँ? कहाँ बोले हैं? 4 बार में आप बोले हैं। नहीं, 2-3 बार तो आप बोलवे नहीं किए हैं। आदि ग्रंथ की रचना कौन किया है? हे भगवान। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप कौन दिया है? गुरु। खड़ा। नादौन का युद्ध कब हुआ है? क्या? 1690। बैठ जाइए, बैठिए आप। रिवीजन और नहीं करते हैं? वाह मार। पीछे भेज दें। जाइए आप दोनों पीछे जाइए। जाइए आप भी पीछे। ऊपर भेज दें। इतना जल्दी ऊपर मत भेजिए महाराज। बैठ जाइए। चलिए शांत हो जाइए। देखिए, हर दिन तो पूछ ही रहे हैं, पढ़ना तो शुरू कर दीजिए।
पढ़ना शुरू कीजिए महाराज। मतलब आप स्वयं बतलाइए कि आपका क्या स्थिति है कि आप जो है एक दिन पहले की चीजों को याद नहीं रखते हैं। तो 6 महीना साल भर पहले की चीजों को कैसे याद रखिएगा? हैं? कैसे याद रखिएगा महाराज? क्या होगा आपका? कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और आज के डेट में नौकरी नहीं होगा तो शादियों भी आने होगा। कहां से होगा? नहीं होगा। अब लड़की सब उतना फालतू नहीं है, बेरोजगार लड़का शादी करेगी। एगो स्टेटमेंट बता रहे हैं, सुनिए। कल बिहार एसआई बैच में बोले थे, आज आपके बैच में बोल रहे हैं। कल बिहार एसआई बैच में लड़का लड़की को समझाए थे, आज आपके बैच में थोड़ा समझा देते हैं। ऐसे तो कीजिएगा वही जो आपका मन है, लेकिन फिर भी हमारा काम है थोड़ा सा समझा देना। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। अब सीरियस हो जाइए, सीरियसली सुनिए। जब देश गुलाम था ना, तो गुलाम भारत को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन हुए। इसमें जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 से 1934 के दौरान, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि अन्य देशों के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, लेकिन भारत के पास स्वतंत्रता प्राप्ति के सिर्फ एक मार्ग है, और वह है अहिंसात्मक आंदोलन। मतलब अन्य देश हिंसा के माध्यम से भी आजाद हो सकते हैं, लेकिन भारत अहिंसात्मक आंदोलन से ही आजाद होगा। तो आप सभी लोग गांधी जी के इस स्टेटमेंट से यह सीखिए अपने जीवन में कि देखिए, आप में से अधिकतर क्या, सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास बहुत कम जरिया होता है, बहुत कम रास्ता होता है। अगर कोई करोड़पति अरबपति पिता का संतान है तो उसके पास अनेकों रास्ते हैं, उसके पास अनेकों रास्ते हैं। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है इंसान, जिनके पिता करोड़पति अरबपति नहीं है, और आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिहार में ना उद्योग है ना कुछ और है। बिहार में, अगर बिहार के समाज में आप अपने गांव में सम्मान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार सुखी संपन्न रहे, आपका जीवन अच्छे से गुजरे, तो आपके पास एकमात्र जरिया है कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाद बाकी आपका जीवन है, आप जानिए। हमारा काम है आपका मार्गदर्शन करना, हम तो आपका मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। बाद बाकी आपकी इच्छा, आपका जीवन लोकतंत्र है, जो करना है अपना करते रहिए। आईपीएल चलता है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप आएगा, फिर आगे और भी बहुत कुछ आएगा, शादी ब्याह आएगा, बहुत कुछ आते रहता है। तो अब आपको क्या करना है आप जानिए। हमारा तो काम है दिशा दिखाना,
और देखिए यूपीएससी 2024 टॉप आदित्य श्रीवास्तव की है। आदित्य श्रीवास्तव का पहला स्टेटमेंट क्या था पता है? आदित्य श्रीवास्तव जब यूपीएससी टॉप किए तो उनसे पूछा गया यूपीएससी टॉप करने का राज क्या है। ऐसे उनका इंटरव्यू अनेकों यूट्यूब चैनल पर, टेलीविजन चैनल पर चल रहा है, लेकिन पहला स्टेटमेंट का बहुत महत्व होता है। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, हमारा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य एक तपिश झेल कर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सूर्य की भांति हमने अपने आप को अग्नि में तपाया है। हमने कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ लगातार मेहनत किया है। बीच में डिमोटिवेशन हाथ लगी, असफलता हाथ लगी, सफलता भी हाथ लगी, लेकिन उन चीजों से हम घबराए नहीं, बल्कि जैसे रात कितना भी गहरी हो, कितना भी काली हो, सुबह सूर्योदय होगा। चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जो रेगुलरिटी सूर्य में है, कभी महीना में 30 दिन, साल में 365 दिन, कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय ना होता हो? कभी ऐसा नहीं होता है। चाहे मौसम कोई भी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में सूर्योदय होता है। वैसे ही हमने हर स्थिति में अपने मेहनत को लगातार जारी रखा और उसी का परिणाम है कि आज हम टॉप किए। उनका पहला स्टेटमेंट यही था। बाद में तो वो अपना बहुत सारा कुछ बोले हैं, बहुत बात बोले हैं बाद में, लेकिन पहला स्टेटमेंट उनका यही था, समझे? तो यही है। आइए अब पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सुनिए, समझिए, समझिए। देखिए, आपको सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दिया। गुरु तेग बहादुर के बाद उसका बेटा गुरु गोविंद सिंह अगले सिख गुरु हुए। और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया, औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा। आपने औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लड़े गए युद्ध को पिछले सेशन में जाना है। नादौन का युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, इन तमाम युद्धों को आपने जाना है। साथ ही साथ है, सुनिए तो, थोड़ा इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाइए, यहां लाइए। तो आदत हो गया इस पे हाथ दे करके बोलने में, थोड़ा ठीक लगता है, समझे? ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं।
समझे? आराम से आराम से, दे में जान उन्ना है जी। सिंगल चेंचिस का है बेचारा आपने। आगे कीजिए और। हाँ ठीक है, जाइए भागिए। इसको पोंछ दीजिए थोड़ा सा, इसको पोछिए, गंदा है ये। चलिए सुनिए समझिए, अब दिखाई तो दे ही रहे होंगे। हाँ देखिए, गुरु गोविंद सिंह जब औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उन युद्धों में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगलों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध है खिदराना का युद्ध। खिदराना का युद्ध, उस खिदराना के युद्ध के दौरान सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था। गुरु ग्रंथ साहिब लुप्त हो गया था। उस गुरु ग्रंथ साहिब को फिर से लिखने का काम गुरु गोविंद सिंह ने किया, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह उसके अलावे कई सारी अन्य पुस्तकों की भी रचना किए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा भी लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ने जो अपनी आत्मकथा लिखा है उसका नाम है विचित्र नाटक। उसका नाम है विचित्र नाटक। विचित्र नाटक, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इसके अलावे गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार जैसे साहित्य की भी रचना की है। फिर गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा की भी रचना किया है। फारसी भाषा में जफरनामा की भी रचना किया है। तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा, कृष्ण अवतार और विचित्र नाटक नाम से अपनी आत्मकथा को लिखने का काम किया है। और गुरु गोविंद सिंह के कुछ अनुयायी ऐसे थे, जैसे हमारे मोदी जी के कुछ अनुयायी अंधभक्त टाइप के ऐसे हैं, मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी जी वैसा बनाए हैं, वैसा उनका फैन फॉलोइंग है, समझे, कुछ भी कर सकता है। एक बार गुरु गोविंद सिंह हंसी मजाक में अपने अनुयायियों का परीक्षा लिए। अपने अनुयायियों का परीक्षा लिए कि कौन कौन ऐसे हमारे अनुयायी है जो हमारे लिए जान तक दे सकते हैं। हंसी मजाक में परीक्षा लिए, एकदम मजाकिया अंदाज में। तो गुरु गोविंद सिंह के कुछ अनुयायियों को लगा कि हमारे गुरु मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन अनुयायियों में से 5 अनुयायी ऐसे निकल करके आए जो हर सिचुएशन में गुरु गोविंद सिंह के लिए जान प्राण सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे, सिचुएशन कोई भी हो। उन्हें सिख धर्म में पंच प्यारा कहा गया। पंच प्यारा या पंच प्यारे कहा गया। पंच प्यारे में लाहौर का दयाराम खत्री का नाम आता है। लाहौर का रहने वाला था दयाराम खत्री। दिल्ली का रहने वाला था एक जाट, उसका नाम था धर्मदास। दिल्ली का रहने वाला था एक जाट, उसका नाम था धर्मदास। द्वारिका गुजरात में पड़ता है। गुजरात के द्वारिका का रहने वाला था मोहकम चंद्र छिम्बा। बीदर का नाई साहेब चंद और जगन्नाथ का हिम्मत भीबर।
जगन्नाथ का हिम्मत भी बढ़। ये पांचों गुरु गोविंद सिंह के ऐसे अनुयायी थे जो हर स्थिति में गुरु गोविंद सिंह के लिए अपना जान तक दांव पे लगा देते थे। इन्हीं पांचों को सम्मिलित रूप से कहा गया है पंच प्यारे। पंच प्यारे। तो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों में 5 अनुयायी उनके ऐसे थे। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का दास धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास, गुजरात के द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, ओडिशा के जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर और कर्नाटक के बीदर का नाई साहेब चंद। कर्नाटक के बीदर का नाई साहेब चंद। ये पांचों ही पंच प्यारे कहलाए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को 5 चीज अपने पास हमेशा रखने को कहा, जिसे पंचमकार कहा गया। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा। केस मतलब बाल, कंघा मतलब बाल को जो आप सीधा करते हैं, कंघा। कृपान अस्त्र, चाकू या तलवार छोटा सा। केस, कंघा, कृपान। कच्छा मतलब इनर वियर, जिसके माध्यम से हम लोग अपने गुप्त अंग को ढकते हैं, वही आपको कच्छा हो गया। और करा, हाथ में जो आप बाली पहनते हैं, हाथ में बाली नहीं पहनते हैं, उसी को कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़ा कहा जाता है। जैसे वो लड़का पहना हुआ है, खैर वो सही आदमी का निशानी न है, सीखने न है आप, वो लुच्चा लफुआ का निशानी है, समझ गए। एक बार हम पटना में रहते थे, तो पटना से गए थे, 11th-12th का बात हम बता रहे हैं, 11th में थे हमको लगता है। तो पटना से घर गए थे, हम पहन के गए थे बाली। हम भी सब काम किए हैं, ठीक है। आप भरम में मत रहिए, जो आप किए हैं ना, जो आप कर रहे हैं, गुंडापनी, लफुआपनी, सब काम किए हैं। एक टाइम में जो रामपुर रोड है ना, रामपुर रोड हम लोगों का गैंग चलता था। अभी भी वो गैंग अस्तित्व में ही है, सिर्फ उसमें हम नहीं हैं, समझे। तो हाँ, वो जो गैंग सब है, हम ही लोग के गैंग का आदमी सब है, वो सब, समझे। तो हम अलग हो गए, इसी कारण अलग हो गए, इसी वजह से बेहतर भी है। नहीं तो आज हम भी वही चाय दुकान पर जैसे वो सब रहता, हम भी तो वही ना करते। तो हम गए थे, एकदम नया आए थे पटना में, 11th में, 10th में आए थे, तो 11th में घर गए थे बाली पहन करके। हमारे पिताजी देखे, सबसे पहले तो कूटे, ई का है ई। उसके बाद हम लोग के तरफ चलता है ताला काटने वाला पत्ती नहीं होता है, पत्ती, आरी, हाँ आरी कहा जाता है हम लोग, उससे उसको काट दिए, ठीक है। हाँ, काट निकाले ना, हाथ को कष्ट दे रहे थे। वो निकल सकता था, पहने तो निकल भी सकता था, हाथ को कष्ट दे रहे थे बैठा करके, और वो भी पतला वाला ब्लेड लाई कि जल्दी कटे नहीं, समझे। और हाथ भी कटे तो थोड़ा कट जाए, कोई दिक्कत ना है, आराम आराम से आधा 1 घंटा बैठ करके काटे, समझे। तो लफुआ का निशानी है। हाँ, सिख धर्म के हैं तो आप पहनिए, समझे। तो ठीक है, हम अपने पिताजी से मार खाए हैं, समझे, खूब खाए हैं, खूब नहीं थोड़ा बहुत खाए हैं, और इसी वजह से हमको नफरत है अपने पिताजी से, हम सही बता रहे हैं। काहे मारे हैं, ये सोचते हैं मारे काहे हमको, ठीक है। उनको नहीं पता था कि हम इतना बढ़िया आदमी बनेंगे आगे। पता रहता थोड़े मारते, पता नहीं था। यही बढ़िया बनाने के लिए तो कूटते थे, समझ, बढ़िया बनाने के लिए कूटे हैं। तो अब लगता है कि ठीक है कूटे हैं, समझे। अगर ये सब काम नहीं करते हमारे साथ तो हम थोड़े सुधर जाते, नहीं सुधरते, हम भी तो वही लफुआपनी करते आज, समझे। और लफुआपनी से कुछ हुआ है जी, एक से बढ़कर एक अपराधी हुआ, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, अनंत सिंह। अंतिम में क्या हुआ जाकर के देखिए ना,
क्या हुआ अंतिम में? तो ये सब आलतू फालतू चक्कर में मत रहिए आप लोग। जानते हैं आप लोग का दोष नहीं होता, आपके उम्र का दोष है। एक समय आने पर आप भी समझ जाइएगा, समझे। और जो नहीं समझा है उसका तो क्या हाल है वो वही जानता है, समझे। चाहिए दूसरे का छीन करके पीता है, यही होता है अंतिम में। गार्जियन कितना दिन है दोस्ती में, बड़का दोस्ती। लगता है हम कभी किसी से दोस्ती करवे नहीं किए हैं, दोस्ती में चलता है। चलिए सुनिए समझिए। तो केस, कंघा, किरपान, कच्चा और कड़ा, ये 5 चीज को अनिवार्य बना दिया गया। इसके अलावे गुरु गोविंद सिंह ने लोगों में समानता का भाव विकास करने के लिए पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, खालसा पंथ की स्थापना किया और लोगों के बीच समानता स्थापित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने समय में यह किया कि सिख धर्म को मानने वाले जितने भी अनुयायी होते थे वो अपने अपने घर से कुछ कुछ लेकर के आते थे। गुरु गोविंद सिंह क्या करते थे, सबको मिला देते थे, मिक्स कर देते थे और प्रसादी के तौर पर उसे सबको बांट देते थे। मतलब सिख धर्म के जितने भी अनुयायी थे, गुरुद्वारा में जो भी भोज्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ लेकर आते थे, उन सभी को मिला देते थे और सबको प्रसादी के तौर पर बांट देते थे। इसके जरिए यह संदेश देना चाह रहे थे कि हम सभी सिख एक हैं, सब एक समान है, सब एक समान है। और गुरु गोविंद सिंह के समय ही 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब के निधन होने के बाद औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ, औरंगजेब के पुत्रों के बीच जब उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ तो गुरु गोविंद सिंह मुअज्जम का साथ दिए और गुरु गोविंद सिंह के मुअज्जम को साथ देने के वजह से ही मुअज्जम की जीत हुई उत्तराधिकारी के युद्ध में। और उत्तराधिकारी के युद्ध को जीतने के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठे। और बहादुर शाह प्रथम और गुरु गोविंद सिंह के बीच संबंध काफी बेहतर था, बहुत अच्छा संबंध था दोनों के बीच, बहुत शानदार संबंध था, बहुत बेहतर संबंध था दोनों के बीच। दोनों के बीच बेहतर संबंध थे। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय ही 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह अपनी हत्या से पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि हमारे निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और नेता का पद आएगा। और जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई तो गुरु का पद समाप्त हो गया और आगे नेता का पद आया। गुरु का पद समाप्त हो गया और आगे नेता का पद आया। और उस नेता के पद पर सर्वप्रथम बंदा बहादुर बैठे। बंदा बहादुर नेता के पद पर क्यों बैठे? तो गुरु गोविंद सिंह ही कहकर गए थे कि हमारे निधन के बाद जो नेता का पद आएगा उस पर सबसे पहले बंदा बहादुर बैठेगा। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के
करीबी और विश्वसनीय लोगों में से एक रहे थे, करीबी और विश्वसनीय लोगों में से एक रहे थे। बंदा बहादुर भी गुरु गोविंद सिंह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। बंदा बहादुर भी गुरु गोविंद सिंह के लिए कुछ भी करने को लेकर तैयार रहते थे। अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे, नीचे से लिखिए आप। जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। जहां तक लिखे हैं उससे आगे स्टार मार के लिखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से विचित्र नाटक नाम से लिखा है। विचित्र नाटक नाम से लिखा है। विचित्र नाटक नाम से लिखा है। इसके अलावे उन्होंने कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार और जफरनामा, और जफरनामा जफरनामा नामक साहित्य की रचना किया है। किया है, किया है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह के गुरु गोविंद सिंह के 5 अनुयायी, 5 अनुयायी ऐसे थे जो उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। उन्हें पंच प्यारे, उन्हें पंच प्यारे कहा गया। पंच प्यारे कहा गया जो निम्न है। एक नंबर में
एक नंबर में लाहौर का, लाहौर, लाहौर का, लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री। दो नंबर में दो नंबर में दो नंबर में दिल्ली का जाट धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास। तीन नंबर में गुजरात में द्वारिका पड़ता है, द्वारिका का दर्जी, दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा। द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, द्वारिका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, मोहकम चंद्र छिंबा। नेक्स्ट बीदर, बीदर का नाई साहब चंद्र, बीदर, 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 बीदर का नाई साहब चंद्र, बीदर का नाई, नाई अरे जो बाल सब बनाता है, ठीक है, नाई। हाँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे इधर से कोई लौवा बोले हैं, लौवा भी कहा जाता है उसको। हाँ, और भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अब रखिए ना अपने पास। बीदर का नाई साहब चंद्र, जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर, जगन्नाथपुरी ओडिशा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर, जगन्नाथपुरी का हिम्मत भीबर। अगला पॉइंट लिखिए, है हिम्मत भीबर, बोर्ड पे लिखा हुआ है वहां पे हिम्मत भीबर, नहीं दिखता है, कुछ और लिख लीजिए ना। हिम्मत नहीं लिखने होता है, हिम्मत लिखे अभी वो र लिख लिए, हो तो गया, जब लिखिए लिए तब क्या दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को, गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को, गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को पांच वस्तु, है गलती हो गया,
गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के लिए, 5 वस्तु नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के लिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के लिए 5 चीजों को अनिवार्य बना दिया, 5 चीजों को अनिवार्य बना दिया, जिसे 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 देखिए, अब आप लोग को दिखेगा, देखिए अब दिख रहा है, जिसे पंचमकार, यहां लिखे हैं, जिसे पंचमकार कहा गया है। इसके अंतर्गत केस, कंघा, इसके अंतर्गत केस, कंघा, किरपान, इसके अंतर्गत केस, कंघा, किरपान, कच्छा और कड़ा, इसके अंतर्गत केस, कंघा, किरपान, कच्छा और कड़ा, इसके अंतर्गत केस, कंघा, किरपान, कच्छा और कड़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के पुरुषों को नाम के अंत में गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के पुरुषों को नाम के अंत में सिंह लगाने, सिंह लगाने और महिलाओं को नाम के अंत में कौर लगाने, कौर लगाने को कहा, कौर लगाने को कहा, कौर लगाने को कहा। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की तथा खालसा पंथ की भी स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह के समय में ही नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह के समय में ही 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह
औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब का निधन हो गया। तत्पश्चात औरंगजेब के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। जिस कारण उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई। बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई और वे मुगल बादशाह बने। आगे अगला पॉइंट, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय में ही बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय में ही बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय में ही बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के समय में ही महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर, यहां लिखा हुआ है नांदेड़, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी।
फुल स्टॉप। गुरु गोविंद सिंह के, उसी में गुरु गोविंद सिंह के नांदेड़ में समाधि स्थल होने के कारण ही यह स्थान सिखों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता के पद पर सर्वप्रथम बंदा बहादुर को बैठाया गया। अब सुनिए, बंदा बहादुर सुनिए, समझिए। बंदा बहादुर, देखिए, बंदा बहादुर एक सिरफिरा टाइप का इंसान था और कुछ भी कर गुजरने को सिख धर्म के लिए सिरफिरा आशिक समझते हैं। देखिए, सरफिरा आशिक कुछ भी कर सकता है, XYZ कुछ भी, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। सरफिरा आशिक मतलब एकदम पागल के तरह रहेगा, पागल, एक प्रकार से कई दिन पागल है वो, ठीक है। मतलब सिरफिरा आशिक मतलब अपनी प्रेमिका को पाने के लिए किसी को मार भी सकता है, मर भी सकता है। सरफिरा आशिक का मतलब ये होता है। यही ना हल्ला करने लगते, यही ना दिक्कत है आप लोग में। देखिए, हम बीमार चल रहे हैं, आज सुबह में हम क्लास नहीं लिए, ठीक है, लेकिन सोचे कि शाम में क्लास लेंगे और क्लास शाम का सारा क्लास ले रहे, सुबह में क्लास नहीं लिए, बीमार चल रहे हैं। परेशान मत कीजिए। और बीमारी में होता है कि खाना उना नहीं खाया जाता है, तो भूखे पेट आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, समझे। और हुआ क्या है कि पेट थोड़ा बढ़ गया है, समझे, तो एक्सरसाइज सब कर रहे हैं, समझे। तो एक्सरसाइज शुरू कर दिए हैं, वर्कआउट सब कर रहे हैं। तो अचानक जो
2021 के बाद लगता है शरीर पे अब थोड़ा ध्यान देना शुरू किए हैं, समझे। तो अब थोड़ा अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, तबीयत गड़बड़ है, समझे। तो खाए भी ना है खाना बढ़िया से, तो आधा पेट है, गुस्सा तुरंत आ रहा है। इसी वजह से आज हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हंसा हंसा करके, कि हमको गुस्सा नहीं आए। कहे कि इसके बाद भी एगो बैच है, गुस्सा आएगा तो हम छोड़ के चल जाएंगे। उसके बाद टेस्ट डिस्कशन भी है, समझे। तो एकदम पागल जैसे मत कीजिए, नहीं तो हम छोड़ के चल जाएंगे। हल्ला मत कीजिए, देखिए जो समझा रहे हैं समझिए। क्या बोल रहा है महाराज, शादी करना अंतिम सत्य थोड़े है जी। एगो कोई कंपनी का मालिक बोला है शादी एक प्रकार का पागलपन है, शादी नहीं करना चाहिए। एक कोई कंपनी का मालिक बोला है, कोई उद्योगपति बोला है, ये स्टेटमेंट हाल ही फिलहाल में बोला है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है। बोला है कि शादी करना पागलपन है, एक प्रकार से जो शादी करता वो पागल है, समझे। सुनिए, आप लोग के बैच में ही तो हम बोले हैं कि हम तो जाएंगे कुछ दिन के बाद कैलाश पर्वत। अब सुनिए, समझिए, आइए न, आइए सुनिए समझिए। आपको बंदा बहादुर सिख धर्म के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, कुछ भी, मार देंगे या मर जाएंगे। राज्य की स्थापना करना चाहता था बंदा बहादुर, सिख राज्य की स्थापना करना चाहता था। और उन्होंने सिख राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां से शासन करना शुरू किया। और बंदा बहादुर को कई नाम, लक्ष्मण दास, गुरुबख्श सिंह, बैरागी, माधव दास बैरागी, इन सभी नामों से जाना जाता है। बंदा बहादुर का मानना था, बंदा बहादुर ये मान रहे थे कि जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई है ना, उसमें मुगलों का हाथ है, मुगलों का हाथ है। बंदा बहादुर यह मानकर चल रहे थे, बंदा बहादुर यह मानकर चल रहे थे कि जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई है उसमें मुगलों का हाथ है। और इसी वजह से बंदा बहादुर ने शहादरा में, शहादरा लाहौर में पड़ता है, बंदा बहादुर ने शहादरा में सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और शहादरा में खून की नदी बहा दिया था बंदा बहादुर। और शहादरा में जो खून की नदी बही थी, इसी वजह से शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है, कत्लगढ़ी, कत्लगढ़ी कहा जाता है। और बंदा बहादुर का मानना था कि सरहिंद, सरहिंद पंजाब में पड़ता है, पंजाब, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मरवाया है। बंदा बहादुर यह मानकर चलते थे कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को मरवाने में सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां का हाथ है। और इसी वजह से बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया, वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। और बंदा बहादुर जो मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुआ था, बंदा बहादुर जो मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, इसी वजह से मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने
बंदा बहादुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और फिर बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच संघर्ष हुए। उस संघर्ष के क्रम में ही बहादुर शाह प्रथम मारे गए और बंदा बहादुर मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष को जारी रखे। लेकिन बाद में जाकर जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर बना तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया और जब बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया तत्पश्चात सिख धर्म का उत्थान रुक गया। सिख धर्म का जो धीरे धीरे विकास हो रहा था, बंदा बहादुर के मृत्यु से सिख धर्म का विकास रुक गया। सिख धर्म का विकास क्या हो गया? रुक गया। बंदा बहादुर ने सिक्का भी चलाया था। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों के नाम से सिक्का चलाया था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह दोनों के नाम से सिक्का बंदा बहादुर ने चलाया था। समझ गए? लिखिए, अब हेडिंग मारिए बंदा बहादुर। बंदा बहादुर डैश दे करके, बंदा बहादुर डैश दे करके। ये जम्मू के रहने वाले थे। ये जम्मू के रहने वाले थे। ये जम्मू के रहने वाले थे। इनको कई नाम, जैसे लक्ष्मण दास, जैसे लक्ष्मण दास कोमा माधव दास बैरागी, माधव दास बैरागी, माधव दास बैरागी कोमा गुरु बख्श सिंह, गुरु बख्श सिंह, माधव दास बैरागी कोमा गुरु बख्श सिंह से जाना जाता है। इन्होंने गुरु नानक, इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलाया। इन्होंने लोहगढ़, इन्होंने लोहगढ़, इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इनका मानना था कि गुरु गोविंद सिंह, इनका मानना था कि गुरु गोविंद सिंह
और उसको और उसके पुत्रों की हत्या में और उसके पुत्रों की हत्या में और उसके पुत्रों की हत्या में मुगलों का हाथ है। जिस कारण उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया, फुल स्टॉप। बंदा बहादुर ने लाहौर के शहादरा में बंदा बहादुर ने लाहौर के शहादरा में, शहादरा यहां लिखा हुआ है, देखिए लाहौर के शहादरा में, यहां लिखा हुआ है शहादरा में सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जिस कारण शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है, यहां पे लिख रहे हैं। जिस कारण शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है, जिस कारण शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है। जिस कारण शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है, शहादरा को कत्लगढ़ी कहा जाता है, कत्लगढ़ी कहा जाता है, फुल स्टॉप। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या वजीर खां की हत्या वजीर खां की हत्या कर दी। कालांतर में जाकर मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने कालांतर में जाकर मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने कालांतर में जाकर मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को
1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदा बहादुर को बंदा बहादुर को फांसी पर लटका दिया। फुल स्टॉप। बंदा बहादुर की हत्या के बाद बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। चलिए अब जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पढ़ लिए, पढ़ लिए। दीजिए तो कॉपी है हीरो, कॉपी दीजिए। आइए हीरो सब, आइए तो बताइए तो, याद कीजिए तो, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है?
कृष्ण अवतार और जफरनामा किसकी रचना है? कृष्ण अवतार और जफरनामा किसकी रचना है? गुरु गोविंद। पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह के 5 अनुयायी जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। पंच प्यारे के अंतर्गत कौन कौन आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पंच प्यारे के अंतर्गत कौन कौन आता है? पंच प्यारे के अंतर्गत कौन कौन आता है? गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को जो केस कंघा कृपान कच्छा करा आवश्यक कर दिया, इसे क्या कहा गया? पंचम। पंचम कार के अंतर्गत क्या क्या आता है? किस सिख गुरु ने पुरुषों को नाम के अंत में सिंह, महिलाओं को नाम के अंत में कौर लगाने का आदेश दिया? किसने? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की है? पाहुल प्रणाली। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? किस सिख गुरु के समय औरंगजेब का निधन हुआ? गुरु गोविंद। औरंगजेब के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? किसका? बहादुर शाह। और औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस मुगल बादशाह के समय हुई है? गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस मुगल बादशाह के समय हुई? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के समय। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई है? 1708। 1700। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई है? कहां हुई है? नांदेड़। कहां हुई है? कहां हुई है? किसने किया है? गुल खां। किसने किया है? किसने किया है? और नांदेड़ किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? नांदेड़ किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? और गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद कौन सा पद अस्तित्व में आया? कौन सा पद? गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद कौन सा पद अस्तित्व में आया? और नेता के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? बंदा। बंदा बहादुर कहां के रहने वाले थे? कहां के? कहां के? बंदा बहादुर को कौन कौन नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण दास, माधव दास, बैरागी, गुरु बख्श सिंह। बंदा बहादुर को कौन कौन नाम से जाना जाता है? बंदा बहादुर को कौन कौन नाम से जाना जाता है? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का जारी किया? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लोहगढ़। किसे बनाया? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? किसे बनाया? लोहगढ़ को बनाया। आगे बताइएगा कि कत्लगढ़ी के उपनाम से किसे जाना जाता है? सहादरा। किसे जाना जाता है? सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की? बंदा बहादुर। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की? बंदा बहादुर को फांसी की सजा, फांसी पर किस मुगल बादशाह ने लटकाया? किसने? बंदा बहादुर को फांसी पर कौन लटकाया? फरूक। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। लड़की लोग है, रुकिए, लड़की लोग निकलिए तो पहले। लड़की लोग जिनको निकलना है निकलिए जल्दी। क्या है बोलिए? निकलिए लड़की लोग पहले। बोलिए जी, जो पूछना है। हम निकल जाएंगे तब पूछिएगा। हाँ हाँ, एडमिशन
करा लिए हैं। हाँ हाँ